आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भक्ति आंदोलन। कौन सा आंदोलन? यहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं, बताए थे ये भी ब्रेकर हो गया, उधर का हिस्ट्री उधर और इधर का हिस्ट्री अब इधर चले। हेडिंग नहीं देना है, सुनना है। आप लोग लिखने और में बहुत रहते हैं, कहानी और याद रहता नहीं, तो ठीक है। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था है जो कहानी सुनाएंगे। भक्ति आंदोलन इस समय शुरू करने के पीछे या क्यों शुरू हुआ, पहले आपको डेट समझना है कि कब की कहानी। और ये हम शुरू होने की कहानी बता रहे हैं जब ये अपने क्या था, विकास के स्तर पे ही था। जब भक्ति आंदोलन बढ़ ही रहा है तभी कहानी, क्योंकि ये कोई राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं है कि जाकर के अब खत्म हो जाएगा। धर्म से रिलेटेड आंदोलन है, हर समय चलता ही रहता है, ठीक है। इसलिए यह इसके बस विकास का काल आपको बताएं कि 600 से 800 ईस्वी के आसपास इसका विकास क्या होता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ होने का घटना जानना है। पहले भक्ति आंदोलन से समझ आया ये कोई धार्मिक आंदोलन है, किसान आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, कुछ तो पता लग रहा होगा। कैसा आंदोलन होगा? धार्मिक आंदोलन है, भक्ति आंदोलन। और जैसे आपको डेट लिखा है 600 से 800, तो ये समझ में आया होगा पहले कि ये पूर्व मध्यकाल की बात हो रही है, जब हम मध्यकाल में एंट्री के लिए ही जा रहे हैं। अभी हमारा मध्यकाल का समय शुरू होने वाला है, उसके पहले ही घटना है। ऐसा नहीं मानना है कि अभी इस्लाम धर्म सब आ गया उसके बाद का आंदोलन, ये उससे भी पहले का आंदोलन है। इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? तो पहले एक हम लोग पढ़ चुके हैं, जब बौद्ध धर्म जैन धर्म वाला आंदोलन पढ़े थे, धार्मिक आंदोलन, उस समय भी जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वैदिक काल में कुछ वेद ग्रंथों की रचना हुई है और समाज उस वेद ग्रंथ में इतना डीपली चला गया है कि हर निर्णय उस वेद ग्रंथ से ही हो रहे हैं। सामाजिक निर्णय, शादी का हो, विवाह का हो, मृत्यु का हो, सारा निर्णय वही। उस निर्णय के कारण पहले तो ठीक था, ऋग्वैदिक के समय थोड़ा ठीक भी, लेकिन उत्तर वैदिक आने में क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा ही कठोर रूप ले लिया। कैसे कैसे ट्रांसलेट हुए ये तो हम पढ़े थे ना। वहां जैसे पहले व्यवस्था थी कर्म के आधार पे, वही यहाँ वर्ण व्यवस्था जाति में कैसे बदल गई, इतना डिफरेंस कैसे आ गया पता भी नहीं चला। उस कारण से तभी चले कौन सा आंदोलन? धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन बहुत हद तक सही रहा, बौद्ध धर्म भी फैला, जैन धर्म भी फैला। बहुत बड़े बड़े राजा जैसे अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया, ये तो पढ़े आप। वहां उस धर्म के अपनाने के बाद फिर एक समय में आप बाद में पढ़े होंगे, जब सातवाहन सब आ जाते हैं, उसके समय में आपको 4-5 और पढ़े, गुप्त काल सब आते हैं। उस बीच में ब्राह्मण साम्राज्य का फिर से स्थापना हुआ। उस वंश का नाम ही आपको लिखाए थे, कौन सा वंश? ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है और फिर लंबे समय तक ब्राह्मण शासन चलते हैं, जिस कारण इस बार उत्तर से ज्यादा दक्षिण के क्षेत्र में धार्मिक उन्माद, उन्माद का मतलब है कट्टरता, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था और ज्यादा टाइट से फैल चुका है। कहाँ? उत्तर की दक्षिण में, ज्यादा मुख्यतः दक्षिण में फैल चुका है। अब दक्षिण में ये जो कौन कौन व्यवस्था आपको बताया अभी, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, यही हुआ। वर्ण व्यवस्था तो जाति का ही ने रूप लिया है, ये जाति व्यवस्था यही हुआ ना। तो जाति व्यवस्था और छुआछूत दक्षिण भारत में इतना फैलने के कारण कुछ लोगों को ये समझ आया कि इसके खिलाफ हमें कुछ आंदोलन चलाना पड़ेगा, जिससे ये छुआछूत या वर्ण व्यवस्था को रोका जा सके या कम किया जा सके। कम किया जा सके वाला वर्ड क्यों आता है अभी समझेंगे। क्योंकि जब ये व्यवस्था से सबसे ज्यादा कौन प्रताड़ित हो रहे होंगे? जो अलग जाति से होंगे वो लोग। लेकिन जब इसकी शुरुआत होती है तो दिक्कत ये है कि ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही ब्राह्मणवादी से हो जाती है। जो स्टार्टिंग में इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं मुख्यतः लोग आपको शंकराचार्य मिलेंगे, रामानुजाचार्य मिलेंगे, ये सब क्या है? खुद ब्राह्मण ही। जिस कारण से कम तो कर पाए वो लोग, लेकिन बिल्कुल तरह से समाप्त इसको नहीं कर पाए। इसलिए बोला गया कि इसको कुछ हद तक क्या किया गया, कम किया गया। तो आपको थोड़ा भक्ति आंदोलन का रूपरेखा शायद समझ आया होगा कि पूर्व मध्यकाल में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ संतों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। और वह आंदोलन किसके खिलाफ था? वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ। क्योंकि फिर यहाँ वही बात आई होगी कि कुछ लोग अपना धर्म छोड़ के बौद्ध में जा रहे होंगे, कुछ लोग जैन में जा रहे होंगे, और इस बीच में कहीं ना कहीं आगे चलकर भी हम देखेंगे तो इस्लाम धर्म का भी आगमन होता है। इस कारण यह धर्म जो सनातन धर्म है या जो भी अभी हिंदू धर्म है, वैष्णव धर्म है, शैव धर्म है, सब अलग अलग धर्म बन चुके हैं। शैव धर्म वाले को क्या बोलते हैं? नैनार के अलवार, नैनार, और वैष्णव वाले को अलवार।
तो दक्षिण में जो ये भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं ये नैनार और अलवार ही करते हैं। नैनार और अलवार जो एक शैव धर्म को मानते हैं और एक वैष्णव धर्म। शैव और वैष्णव धर्म मानने वाले ही संत और कुछ आचार्य जो है एक आंदोलन की शुरुआत करते हैं पूर्व मध्य काल में। और वही आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाता है? भक्ति आंदोलन। जब इसकी शुरुआत हो रही होती है स्टार्टिंग में, तो ये तभी वहां पे उत्तर में पल्लव वंश का शासन होता है। किसका शासन होता है? पल्लव वंश का शासन होता है। उसी समय पहली बार ये थोड़ा रूपरेखा के रूप में उठता है। और यह आंदोलन फिर कैसे आगे बढ़ता है इसको हम समझेंगे। क्या थोड़ा रूपरेखा समझ आया? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के या अशोक के समय कौन सा धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म फैल चुका था। लेकिन फिर उस वंश के बाद कौन सा वंश आया? ब्राह्मण वंश। और उस ब्राह्मण वंश के बाद फिर थोड़ा वर्ण व्यवस्था छुआछूत में वृद्धि हो गई। उसमें से भी हम लोग जो सातवाहन वंश पढ़े हैं उसमें से ज्यादातर वंश तो दक्षिण में ही फैला था ना, इसलिए यह व्यवस्था ज्यादा तभी दक्षिण में ही देखी गई। तो इसलिए पूछा जाए अगर, या सीधा सवाल भी, भक्ति आंदोलन की शुरुआत उत्तर से होती है कि दक्षिण से? दक्षिण से होती है। और दक्षिण से फिर उत्तर लेके आया जाता है रामानंद द्वारा। किसके द्वारा? जैसे आपको वेद की जानकारी के थोड़ा बारे में बताए थे, तो वेदों को या उन सारे चीजों को दक्षिण लेकर के कौन गया था? एक ऋषि बताए थे, अगस्त ऋषि। लिखाए थे कि वेदों को उत्तर से कहां ले जाने का श्रेय है? उसको दक्षिण। उसी तरह भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। किसको है? लेकिन इसकी शुरुआत होती है दक्षिण से, इस बात को ध्यान रखना है। कहां से? अब इसी बीच में बहुत सारे संत आते हैं, आचार्य आते हैं जो इस आंदोलन को एक रूपरेखा प्रदान करते हैं और यह आंदोलन चलाते हैं। जिसमें से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य और रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य। इसमें बहुत सारे आएंगे, निम्बार्क आएंगे, कबीर सब भी रख सकते हैं इसमें ही, और इसी में रखना ही अभी पढ़ेंगे हम लोग। रैदास, तारकनाथ, ये सब कहाँ आते हैं? इसी जगह में। ये सब संत के नाम है जो क्या भक्ति आंदोलन को एक रूपरेखा अलग अलग क्षेत्र में प्रदान करते हैं। कोई महाराष्ट्र में, कोई कर्नाटक में, कोई तमिलनाडु में। अभी हम लोग देखेंगे उस चीज को। तो पहले रूपरेखा लिख लेते हैं हम। देखिए भक्ति आंदोलन। लिख लिया? 600 से 800 ईस्वी। देखिए पूर्व मध्यकाल के समय दक्षिण में फैले वर्ण व्यवस्था, पूर्व मध्यकाल के समय दक्षिण में फैले वर्ण व्यवस्था, छुआछूत के विरुद्ध संत तथा आचार्य द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। लिख दिया? देखिए अगला, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में
नैनार तथा अलवार संत द्वारा, दक्षिण में नैनार तथा अलवार संत द्वारा, नैनार तथा अलवार संत द्वारा प्रारंभ किया गया। नैनार तथा अलवार संत द्वारा प्रारंभ किया गया। नैनार तथा अलवार संत द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भक्ति आंदोलन को उत्तर की ओर लाने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को उत्तर की ओर लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जा रहा है? रामानंद को जाता है। जितना लिखे थे ये समझ आया होगा थोड़ा। अब इसमें फिर समझते हैं। अब भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई, इस आंदोलन को किस तरह चलाया जाए। सबसे पहला अब तो सवाल यह है कि लोगों के बीच फैले, फिर से अपने धर्म की ओर आए। इस आंदोलन के थ्रू आपको यही समझना है कि लोगों को फिर से अपने पुराने जो धर्म है, वेदांत, उपनिषद, उधर की ही ओर लाने का कार्य चल रहा है। कि लोग फिर से अपने वेदों की ओर या वेदांत या उपनिषद की ओर या सनातन जो भी तभी धर्म चल रहे हैं, शैव धर्म, वैष्णव धर्म की ओर लौटे, जो चले जा चुके हैं किधर, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। तो वो फिर किस धर्म को, अपने जो पुराने धर्म है उन धर्मों को अपनाए। इस कारण यह आंदोलन चलाने के लिए अलग अलग रूपरेखा बनी और सभी लोग अलग अलग तरीके से चलाएं। और इसीलिए हर लोगों का, ये जितने नाम आ रहे हैं, ये नाम का सब जगह अलग अलग सिद्धांत ही बन जाता है, क्योंकि अलग रूप से वो भगवान को या भक्ति को डिफाइन करते हैं। सवाल आता है कि भक्ति को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। जब वहां पहली बार आया तो वो लोग बताए कि हम दो रूप से भक्ति आंदोलन चला सकते हैं। पहला है दास रूप और दूसरा है कौन सा रूप? शांति रूप। आप लोग को देख के तो शांति ही बोलना पड़ेगा। दूसरा रूप कौन सा है? साख्य रूप। कौन सा रूप? साख्य। पहला है दास रूप और दूसरा है साख्य। दास रूप का मतलब यह है कि दास के रूप में हम भगवान की पूजा करेंगे। जैसे कोई कोई बोलता है कि हम लोग क्या है, हम लोग तो भगवान के दास हैं, यही होता है ना। लेकिन कोई कोई साख्य रूप, साख्य मतलब वो होता है क्या कि अपने दोस्त, अपने प्रेमी, अपने भाई, इस तरह भी कोई कोई भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग मीराबाई सवाई, मीराबाई क्या कृष्ण को दास के रूप में देखी कि अपने प्रेमी के रूप में। तो भक्ति को अब चलाने के समझ आ गए होंगे कि इस रूप से हम चला सकते हैं, या तो साख्य रूप से या एक दास बन करके चला सकते हैं। और इसी आधार पे चला भी। आगे कुछ लोग आए दास रूप में भी चला है, और कुछ लोग आए जो किस रूप में, सखा के रूप में भी चलाते हैं। तो एक पॉइंट लिख दीजिए, फिर आगे हम लोग उस पर लिखेंगे। भक्ति आंदोलन को मुख्यतः दो रूप, देखिए भक्ति आंदोलन को मुख्यतः दो रूप, दास रूप तथा साख्य रूप में चलाया गया। इसके स्टार्टिंग है, आगे जाके और भी तरीके आते हैं और भी विभाजन होते हैं। दास रूप और साख्य रूप में यह भक्ति आंदोलन चलाया गया। अब इस भक्ति आंदोलन को कैसे चलाया गया, क्या इसके सिद्धांत थे, कैसे लोग को जोड़ा जा सके, फिर से अपने जो धर्म थे जिससे लोग दूर जा रहे थे उस धर्म में कैसे लोगों को शामिल किया जाए, उसके लिए अलग अलग संत आए, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया। जिसमें सबसे पहले हमारे लिए कौन आते हैं? शंकराचार्य। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो हम लोग इनके बेसिक जानते हैं, जहां सीधा सवाल भी आ जाता है। जन्म कब हुआ है? 788 ईस्वी। कहाँ हुआ है? केरल के कलाडी गांव। कौन गांव? केरल के कलाडी गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, बेसिक पॉइंट से कभी कभी सवाल आ जाता है। पिता का नाम क्या है? शांति।
शिव गुरु, क्या है? शिव गुरु। माता का आर्यम्बा, क्या है? आर्यम्बा। ये बेसिक पॉइंट की जन्म हुआ इनका 788 ईस्वी में। स्थान क्या है? केरल के कलाडी गांव। और उसके बाद इनके पिता का नाम है शिवगुरु और माता का नाम है आर्यम्बा। इस बीच में क्या होता है, इनके पिता का जब देहांत हो जाता है तो सबसे पहली बार ही वो क्या आते हैं, इस संत रूप में जाते हैं कि अब हमको सन्यासी बनना है, इस जीवन से ही दूर जाना है। तो सन्यासी के लिए इनको एक गुरु मिलते हैं, गीत कौन? गोविंद। कौन मिलते हैं? गोविंद। गोविंद से ये सन्यासी की शिक्षा लेते हैं कि मुझे सन्यासी बनना है। और वो शिक्षा किससे लिए है? गोविंद। गोविंद से शिक्षा लेकर के अब ये सन्यास बनने की ओर निकल चुके हैं। और निकलने के क्रम में ही अब ये इस धर्म में ये भक्ति आंदोलन को एक रूपरेखा प्रदान करेंगे। और कैसे प्रदान करते हैं? ये जाते हैं पहली बार फिर से अपने वेद की ओर, और उस वेद में ये निकालते हैं बद्रायन का लिखा हुआ, कौन सा है? ब्रह्मसूत्र है। वो वेदांत दर्शन का पाठ है। किसका हिस्सा है? वेदांत दर्शन का। उस किताब को उठाते हैं और वेदांत की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। उस पर एक दो भाष्य भी लिखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाष्य है शंकर भाष्य। कौन सा भाष्य? कहानी बहुत सिंपल है। सन्यासी के लिए किससे दीक्षा लिए? गोविंद से। और निकल चुके हैं। और निकलने के बाद पहली बार वेदांत और उपनिषद की व्याख्या। भाष्य लिखना मतलब क्या है? उससे चीजों को समझ के अपना कुछ लिखना, ठीक है, वही है भाष्य। तो एक भाष्य लिखते हैं शंकर भाष्य। कौन सा भाष्य? और इस आधार पर फिर हम लोग जानते हैं ये शंकर भाष्य सब जो लिखा गया है, ये किस चीज पे लिखते हैं ये लोग? किसका भाष्य है ये? वेदांत और उपनिषद पर एक भाष्य लिखते हैं, शंकर भाष्य। और इस भाष्य से हमें कुछ जानकारी मिलती है जो एक सिद्धांत को बताता है। ये कहते हैं कि यह दुनिया में सिर्फ एक ही सत्य है, वो है ब्रह्मा। एक ही सत्य है दुनिया में, क्या है? ब्रह्मा। और जो भी चीजें हैं, जीव है, जगत है, ये सब असत्य है। क्या है ये? असत्य है। सत्य कितना है? एक, वो है ब्रह्मा। और अगर आप देखें तो फिर पूछा गया तो जीव जगत असत्य है, लेकिन है क्या ये? बोला गया जीव जगत उसी ब्रह्मा के अंग है, उसको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। और अगर उसको आपको देखना है, पहले तो क्या बताए ये? ब्रह्मा सत्य है असत्य है? और जीव जगत क्या है? जीव जगत असत्य है। बोला पूरा दुनिया में एक ही सत्य है, वो है ब्रह्मा। पूरे दुनिया में एक ही सत्य है, वो क्या है? ब्रह्मा। और ये भी उसी के अंग है, या ये तो माया है, मोह है, ऐसा कुछ है भी नहीं। ये दो बात वो कहते हैं, लेकिन आपको बस मानना है किसको? सत्य को। तो इसके लिए आधार बताते हैं कि जब आप ज्ञान शक्ति प्राप्त करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आत्मा और परमात्मा अलग चीज नहीं है। ज्ञान शक्ति के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। आत्मा और परमात्मा। और इसको जानने के लिए जो आपको प्राप्त करना पड़ेगा वो ज्ञान शक्ति है। कौन शक्ति? एक बात अब यहां से आपको समझ आ जाना चाहिए थोड़ा सा। सिद्धांत कितना सिंपल। एक ही भगवान को माने कि बहुत सारे चीजों को वो माने? एक ही चीज को मानते हैं, और वो मानते हैं ब्रह्मा को, और वही सत्य है। उसके अलावा सारा चीज क्या है? असत्य है। अगर लेकिन जब ज्यादा उनसे जोड़ किया गया तो फिर ये सब जीव अजीव ये सब क्या है? बोला जाता है अगर आप इसको मोह माया के रूप में नहीं देख रहे हैं तो आप ऐसे देखिए, इसी का अंग है वो भी एक ब्रह्मा का ही क्या है? अंग है, उससे अलग नहीं है। जब आप ज्ञान शक्ति प्राप्त करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आत्मा और परमात्मा क्या है? एक ही चीज है। बार बार अपने चीज को इम्फेसिस करके, जोर लगा के एक बात वो डिफाइन कर दिए कि पूरी दुनिया में एक ही सिद्धांत है, और वह सिद्धांत है अद्वैतवाद। कैसा द्वैतवाद? कि दुनिया में कोई दूसरा वाद नहीं है, एक ही वाद है। और वह वाद कौन सा है? ब्रह्मा का। तो ये जो शंकराचार्य का सिद्धांत कहलाया, कौन सा सिद्धांत? अद्वैत। कौन सा सिद्धांत? अद्वैत। लेकिन इस सिद्धांत में आप एक चीज देखेंगे कि जीव जगत को ये असत्य बताया है। असत्य का मतलब मोह और माया बताया है। तो ये मोह माया के कारण एक झलक इस सिद्धांत में दिखता है जो सवाल आते हैं। और वो झलक दिख रहा है आपको थोड़ा सा बौद्ध ग्रंथ का। अगर कोई बता पाए बौद्ध ग्रंथ के किस शाखा या संप्रदाय वाला, तो शून्यवाद वाला। क्योंकि वहां शून्यवाद में भी जीव जगत को मोह माया बताया गया है। क्या बताया गया है? मोह माया। तो अब एक सिंपल सा सवाल कि शंकराचार्य द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है कौन सा है? और अद्वैतवाद क्यों है? क्योंकि इसमें किसी दूसरे की शक्ति नहीं है, एक ही चीज की शक्ति है, और वो क्या है? ब्रह्मा की शक्ति। और दूसरा जो भी शक्ति हमें दिख रहा है वह बस एक मोह माया
या उसी का अंग है, जिसको हम ज्ञान शक्ति के आधार पर जान सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है, एक ही है। लेकिन इसमें कुछ बौद्ध ग्रंथ के सुनवाद का भी झलक दिखता है, जिस कारण शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा गया। क्या कहा गया? तो प्रछन्न बौद्ध भी इन्हें कहा गया। और क्यों कहा गया समझ आया होगा। इनके सिद्धांत पे थोड़ा बौद्ध ग्रंथ के शून्यवाद का भी झलक दिखाई देता है। क्या थोड़ा बेसिक समझ आया? लग रहा है थोड़ा चल रहा है प्रवचन और जो चलता है ऐसा फैला रहा है। लिखिए शंकराचार्य मतलब पक्के बौद्ध, पकिया बौद्ध है। प्रछन्न मतलब वैसे छिपा हुआ बौद्ध हो गया, पीछे से क्या हल्का कुछ पाठ मान रहे हैं कुछ पाठ नहीं। लिखिए शंकराचार्य। और इधर तो बेसिक यहां तक आप ऐसे ही लिख दीजिए, सीधा पॉइंट लिखिए। जन्म कब हुआ, स्थान कहाँ था, पिता और माता। बस यहां तक लिखना है कि सन्यासी का किससे लिया है पॉइंट, गोविंद से। सन्यासी की दीक्षा गोविंद से लेकर के वो निकले। पहला है जन्म 788, स्थान केरल के कलाडी गांव लिखा हुआ है, कलाडी गांव। पिता है शिव गुरु। पिता शिव गुरु, माता आर्यम्बा। गोविंद से ज्ञान लेकर के सन्यासी बने। इतना लिख दिया आप लोग। अब नीचे लिखना है पॉइंट जो लिखा है। शंकराचार्य ने वेद तथा वेद को वेदांत कर दीजिए, कभी कभी वेद भी ऑप्शन आ जाएगा, वेदांत पे स्पेशली लिखेंगे। वेदांत तथा उपनिषद, वेदांत तथा उपनिषद परभाष्य, परभाष्य की रचना करते हैं। शंकराचार्य ने वेदांत तथा उपनिषद परभाष्य की रचना की। वेदांत तथा उपनिषद परभाष्य की रचना की शंकराचार्य ने, या इसने लिखे, इसने शंकर भाष्य, इसने शंकर भाष्य, शंकर भाष्य की रचना की। इसने शंकर भाष्य की रचना की। अगला पॉइंट, इन्होंने बताया कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है, ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है तथा जीव जगत असत्य ऑब्लिक मोह माया है, असत्य ऑब्लिक मोह माया है, असत्य ऑब्लिक मोह माया है। लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट एक लिख दीजिए, ज्ञान शक्ति के आधार पर, ज्ञान शक्ति के आधार पर, ज्ञान शक्ति के आधार पर हम समझ सकते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। ज्ञान शक्ति के आधार पर हम समझ सकते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा परमात्मा एक ही है। लिखिए, आत्मा परमात्मा एक ही है।
शंकराचार्य के इस सिद्धांत को अद्वैतवाद सिद्धांत, शंकराचार्य के इस सिद्धांत को अद्वैतवाद सिद्धांत, अद्वैतवाद सिद्धांत कहा जाता है। शंकराचार्य के इस सिद्धांत को अद्वैतवाद सिद्धांत कहा जाता है। शंकराचार्य के इस सिद्धांत को अद्वैतवाद सिद्धांत कहा जाता है। लिख दिए। यह सिद्धांत मुख्यतः किस पे डिपेंड है, मतलब किस पर आधारित था? वेदांत और उपनिषद, वेदांत और उपनिषद पे ध्यान रखना है। लेकिन एक पॉइंट लिख लेना है, इस सिद्धांत में बौद्ध ग्रंथ के शून्यवाद का भी प्रभाव, इस सिद्धांत में बौद्ध ग्रंथ के शून्यवाद का भी प्रभाव दिखता है। बौद्ध ग्रंथ के शून्यवाद का भी प्रभाव दिखता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिखता है। जिस कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध, जिस कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। लिख लिया, जिस कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। यही था पॉइंट। शंकराचार्य जन्म कब हो रहा है? 788 में। स्थान केरल के कलाडी गांव में। पिता का नाम है और माता अरियम्बा। और किससे सन्यासी का दीक्षा लिए? गोविंद से। बढ़े आगे। एक भाष्य लिखे, उस भाष्य का क्या नाम है? शंकर भाष्य। इन्होंने वेदांत और उपनिषद पर एक भाष्य लिखा और उसके बाद जो एक सिद्धांत दिया, वही सिद्धांत कहलाया अद्वैतवाद। यह अद्वैतवाद इसलिए, द्वैत मतलब दो, तो ये दो शक्ति की बात को मानते नहीं है। इनके अनुसार एक ही शक्ति है, और वो शक्ति कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्म या ब्रह्मा एक ही शक्ति है, और दूसरा जो जीव जगत है सब मोह माया या असत्य है। और इसको आप ज्ञान के शक्ति से समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है, अलग चीजें नहीं है। और यह सिद्धांत हमारा कहलाया अद्वैतवाद सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अद्वैतवाद सिद्धांत। इसमें कुछ बौद्ध ग्रंथ के शून्यवाद का भी प्रभाव दिखता है, जिस कारण हमें शंकराचार्य को ही क्या कहें हम लोग? प्रच्छन्न बौद्ध। ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद इस संप्रदाय की प्रचार करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं? कुछ पीठ का निर्माण करवाते हैं, जो कि पूछा जाता है। कितने पीठ बनवाए थे? ये है ज्योतिष पीठ। कौन सा पीठ है? उत्तर में है ज्योतिष। इधर कौन सा पीठ है? शारदा पीठ। कौन पीठ? इधर गोवर्धन पीठ। यह है गोवर्धन पीठ। और इधर का नाम भी शारदा आ जाता है, और कालिका आएगा। क्या आएगा? कालिका। तो अब टेंशन नहीं आना कि सर दो आ जाएगा, कैसे होगा। आपको बस नाम से याद रहने से भी दिक्कत होगा, क्योंकि आपको ज्योतिष नहीं पूछेगा बद्रीनाथ पीठ। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? बद्रीनाथ में। कहाँ है ये? और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड। गोवर्धन है पीठ पूरी उड़ीसा में। कहाँ है ये? पूरी उड़ीसा में। और शारदा है श्रृंगेरी में। कहाँ है श्रृंगेरी? कहाँ है ये? कर्नाटक वाले पार्ट में। दूसरा आता है शारदा, और ये है आपके द्वारका गुजरात में। कहाँ है? तो पहले जो लिखा रहे हैं वो लिखाना है। इस संप्रदाय के प्रचार के लिए, इस संप्रदाय के प्रचार के लिए, इस संप्रदाय के प्रचार के लिए शंकराचार्य ने 4 पीठ का निर्माण करवाया। इस संप्रदाय के प्रचार के लिए शंकराचार्य ने 4 पीठ का निर्माण करवाया। 4 पीठ का निर्माण करवाया। गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ, शारदा और ये कालिका। इस चारों को लिख लीजिए।
गोवर्धन, शारदा, ज्योतिष, कालिका। लिख लिए? लिखा है इसको? पीठर बनाने यार लगे हैं क्या? पीठर तुरंत लिखना है। कालिका पीठ है, काली माँ लिख दिए थे। गोवर्धन पीठ पूरी, पूरी सब्जी, पूरी उड़ीसा। पूरी पूछा जा रहा है, उड़ीसा लिख दिए तब भी, मतलब बहुत अच्छा प्राचीन भारत पढ़े हैं। मिटा इसको। तो पहला था ज्योतिष पीठ, दूसरा पीठ है शारदा कालिका द्वारका गुजरात में, दक्षिण में कहा है शारदा पीठ श्रृंगेरी कर्नाटक में, और गोवर्धन पुरी उड़ीसा में। इस प्रकार एक सिद्धांत आपके सामने आ चुका है और वह सिद्धांत है अद्वैतवाद का। कौन सा सिद्धांत है? अद्वैत। अब अलग अलग लोग आएंगे तो अलग अलग सिद्धांत देंगे ना। फिर एक आते हैं रामानुजाचार्य। कौन आए? रामानुजाचार्य। इसके पहले थे शंकराचार्य। कौन थे? आगे आकर के हम लोग बांटेंगे, संत सूफी उफी सब आएगा। ये सब थोड़ा बेसिक है जो जानने हैं सिद्धांत। रामानुजाचार्य आए तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि एक तो सिद्धांत आ चुका है, लेकिन उस सिद्धांत में कुछ तो ऐसी कमी होगी जिसको ये दूर करने के लिए एक अलग सिद्धांत देते हैं। तो ये क्या सिद्धांत दे करके लोगों को बताते हैं कि जब आत्मा परमात्मा एक ही है तो हम भक्ति किसकी करें? क्या हम ही परमात्मा है और हम ही आत्मा है, तो हम भक्ति किसकी करें? इस कारण ये अलग चीजों की व्याख्या करते हैं, और वो भी आधार किस चीज का लेते हैं? वेदांत वाला दर्शन, वेदांत दर्शन, और इधर कौन? उपनिषद। और उसके आधार पे एक दूसरा सिद्धांत देते हैं जिसमें बोलते हैं क्या कि जो वो समझ आ गया तो यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं, पहले वो समझ आया, थोड़ा हो गया उधर काम आप करना। चलिए, रामानुजाचार्य वाले में जैसे आते हैं तो यह एक सिद्धांत देते हैं कि सिर्फ एक सत्य वाली बात सही नहीं है, दुनिया में या विश्व में तीन सत्य की बात देते हैं। कितने सत्य? तीन। पहला बोलते हैं जीव आत्मा, मतलब चेतन जगत, चेतन मतलब जिसमें आत्मा या जिंदा या जीवित है। दूसरा ये देते हैं जड़ आत्मा, जड़ आत्मा मतलब जो अचेतन, जिसमें जान प्राण नहीं है, लेकिन वह भी इस सिद्धांत के या अलग एक भाग है। और तीसरा देते हैं कौन सा है? परमेश्वर या ब्रह्मा। समझ आया? ये कितने चीजों को लेके आए हैं? तीन। और वो बोलते हैं एक ही सत्य है, ये बोलते हैं कितने सत्य है? तीन। पहला सत्य है जीव आत्मा, जड़ आत्मा, यही ना? आप लोग जड़ आत्मा है कि जीव आत्मा है? ऐसा लग रहा आप लोग। जीव आत्मा, जड़ आत्मा, और तीसरे कौन है? परमेश्वर। तीन सत्य की बात कहते हैं, और अपने सिद्धांत को जो नाम देते हैं ये विशिष्टाद्वैत। कौन सा द्वैत? विशिष्टाद्वैत की विशिष्ट शक्ति है यहाँ, और वो शक्ति तीन है, जीव आत्मा, जड़ आत्मा और परमेश्वर की शक्ति है। इस चीज को कौन दिए हैं? रामानुजाचार्य। इस चीज को हम लोग पहले लिखेंगे, थोड़ा बेसिक में लिखिए पॉइंट। इसमें भी पहले वहीं से बांटेंगे। जन्म कब होता है? 1017 में। पेराम्बदूर तमिलनाडु, पहले जगह लिख लीजिए, पेराम्बदूर तमिलनाडु। एक तमिल ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है, पेराम्बदूर तमिलनाडु में, और 1017 का है इनका जन्म का टाइमिंग। 1017 लिखे।
पेराम्बदूर तमिलनाडु। सीधे इनके अब सिद्धांत पे आना है। एक याद रखना है, ये सभी तमिल ब्राह्मण परिवार से ही है, ठीक है। लिखिए अगला पॉइंट, इन्होंने वेदांत दर्शन तथा उपनिषद के आधार पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने वेदांत दर्शन तथा उपनिषद के आधार पर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का लिखे, सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार, अगला पॉइंट ही बना देना है, इनके अनुसार तीन सत्य विद्यमान हैं। तीन सत्य विद्यमान हैं। तीन सत्य विद्यमान है। पहला लिख दीजिए, जीवात्मा, चेतन क्या चेतन, ये चेतन। दूसरा जड़ आत्मा, अचेतन वाला। फिर परमेश्वर जो कि है ईश्वर। परमेश्वर या ईश्वर। जीव आत्मा, जड़ आत्मा, परमेश्वर, तीन सत्य की बात करते हैं और ये तीनों विशिष्ट शक्ति के साथ हैं। और उस आधार पे जो सिद्धांत बना, विशिष्टाद्वैत बना। कौन सा सिद्धांत है रामानुजाचार्य का? विशिष्टाद्वैत, जिसमें कौन कौन से हैं? जीवात्मा, जड़ आत्मा और परमेश्वर। थोड़ा सिद्धांत समझ आ गया होगा। इनसे बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है, कैसे ये अपने धार्मिक आंदोलन, ये भक्ति आंदोलन को बढ़ाते हैं। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा समझना। इन्होंने एक सत्य की बात को माना कि खारिज किया? हाँ, सोचने साउंड थोड़ा स्लो जा रहा, माध्यम ज्यादा ये हो रहा है ना, 2-3 मिनट लग रहा है बोलने में। एक सत्य को क्या किया है? खारिज। और जो सिद्धांत दिया, कौन सा सिद्धांत? विशिष्टाद्वैत। क्योंकि इनके अनुसार कितने सत्य विद्यमान है? जीव आत्मा, जड़ आत्मा, परमेश्वर या ईश्वर। जन्म कब हुआ था और स्थान है पेराम्बूर तमिलनाडु। पेराम्बूर तमिलनाडु, ठीक है। कभी कभी शंकराचार्य से क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ है जो अभी हम लोग उधर पढ़ चुके थे कि शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष में ही हो गई थी। कितने वर्ष में? 32 वर्ष के दरमियान ही उतने सारे जो मठ हम लोग लिखे हैं, ये मठ बनाए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए, ये सब किस समय हुआ है? सब 32 साल के अंदर में ही वो किए। ये क्यों बता रहे हैं, यहाँ के कारण क्या इंपॉर्टेंट है? रामानुजाचार्य पे अब थोड़ा सा प्रेशर है अलग चीजों का भी। इस्लाम धर्म 1017 लिखा है, इस्लाम धर्म का आगमन सब क्या है, थोड़ा शुरू है, 712 से न है आसपास के। तो अब इनके पे एक प्रेशर और है कि हम लोगों को दूसरे धर्म में जाने से भी रोकना है। और उस रोकने के कारण इनको वर्ण व्यवस्था और छुआछूत पे रोक लगाना पड़ेगा। और उस लगाने के कारण, क्योंकि यह एक ब्राह्मण है, तो इस कारण से ये नहीं कहा जा सकता है कि ब्राह्मण के कारण ऐसा किए होंगे, जो बात अभी बताने जा रहे हैं। इस कारण से ये किए होंगे कि समाज में ब्राह्मणवाद तो था तभी, उस ब्राह्मणवाद को एकाएक शायद खत्म करना मुश्किल होगा। तो इसलिए क्या करते हैं ये लोग, कुछ नीति अपनाए रामानुजाचार्य, जिसमें ब्राह्मण को भक्ति की शक्ति दिए। कौन सी शक्ति? ये थोड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। ब्राह्मण को कहे भक्ति का शक्ति दिए, मतलब कि आप भक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भक्ति। और जो अन्य लोग हैं, गैर ब्राह्मण है या शूद्र जाति के भी, उनको प्रप्ति की शक्ति दी। कौन सी? प्रप्ति। प्रप्ति का मतलब होता है कि आप जो है अपने गुरु का, या जिनसे आपको भक्ति मिल रहा है, मतलब कि ब्राह्मण खुद भक्ति लेकर के अंदर आ गए, जहाँ परमेश्वर है पूजा करके, अब वो जब आपको भक्ति पे ज्ञान दे रहे हैं, तो आप प्रप्ति कीजिए, मतलब आप उस गुरु की सेवा कीजिए। कहानी समझ आ रहा है? तो अभी भी कहीं ना कहीं वो माइंड सेट रह ही तो गया, उनको डायरेक्ट जाने के लिए नहीं दिया गया कि वो खुद जाकर के मंदिर में पूजा पाठ ऐसा करके ज्ञान की प्राप्ति करे। लेकिन ऐसा है
जब इन्हें लग रहा था कि ये ज्यादा चलने वाला नहीं है, तो इन्होंने समाज सुधार के रूप में कुछ कुछ फंक्शंस पे उन्हें भी क्या मंदिर के अंदर प्रवेश करने की शक्ति दिलाई, अधिकार दिलाया कि वहां शूद्र जाति भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर सके। क्यों? क्योंकि समाज सुधारक के रूप में ये भी इनकी जिम्मेदारी है कि कोई और धर्म को अपना ना ले। ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे, ध्यान रखना है। थोड़ा भक्ति प्रवृत्ति समझ आया होगा। इसी तरह से एक सिद्धांत आया है इनके समय, ये आया है बडगलई। कौन आया है? बडगलई और तेलंगई। ये कौन सा सिद्धांत है? इनके अनुसार था कि हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मुक्ति प्राप्त करने के तरीके हैं दो। पहला तरीका बडगलई ये होता है, ये उसकी एक शाखा के रूप में काम करता था। उत्तर में फैल गया था बडगलई और दक्षिण में तेलंगई। उत्तर में बडगलई, दक्षिण में तेलंगई। बडगलई का मतलब था कि हम ईश्वर का ध्यान करके, ईश्वर को याद करके मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। जबकि तेलंगई शाखा का कहना था कि हम मुक्ति की ओर अपने कर्म से बढ़ेंगे, हमें तो फिर ईश्वर की ओर जाने की उतनी जरूरत नहीं है। हम अपने कर्म से मुक्ति की ओर क्या कर सकते हैं? बढ़ सकते हैं। तो ये दो शाखा बना, बडगलई और तेलंगई। लेकिन जब ईश्वर की भक्ति की बात आई तो भी और यहाँ